इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे होने में सिर्फ 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। लेकिन अब यह साफ नहीं है कि ईरान की टीम पाकिस्तान जाएगी या फिर नहीं। कई मुद्दों पर ईरान खफा है, गुस्से में है। ईरान ने अपने 10 सूत्री प्रस्ताव में लेबनान में हमले रोकने की शर्त सबसे प्रमुखता से रखी है, लेकिन सीज़फायर के बाद भी इजराइल के हमले नहीं रुक रहे। इजराइल ने मंगलवार को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। अब भी हमले बंद नहीं हुए और ईरान हॉर्मूज को लेकर अपनी शर्त पर भी कायम है। ईरान टोल लगाना चाहता है और ट्रंप इससे भड़क उठे हैं। परमाणु डील पर भी वार्ता टेबल से पहले ही ईरान तोल मोल कर इस पर बातचीत करना चाहता है और ये जानना चाहता है कि आखिरकार इन दोनों मुद्दों पर अमेरिका और इजराइल का रुख क्या है। आपको बता दें कि लेबनान को लेकर और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान अपना रुख बहुत ज्यादा स्पष्ट कर चुका है। ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ साथ अमेरिका भी ये चाहता है कि लेबनान भी इस शांति वार्ता में या फिर आप कह सकते हैं सीज फायर के अंदर इंक्लूड ना हो। यहां तक कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर पैसे वसूलने या चार्ज वसूलने के बात को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। लेकिन ईरान साफ कह चुका है कि वो अपनी इन दोनों शर्तों पर पीछे हटने वाला नहीं है और इसको लेकर इस समय इस्लामाबाद में भी आप कह सकते हैं कि सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस्लामाबाद की और यह भी बता रहे हैं कि आखिरकार इस्लामाबाद में इन वार्ता को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। और देखिए, इस्लामाबाद में इंटरनेशनल वार्ता के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं बड़ी वॉल के ऊपर कि इस्लामाबाद वार्ता पर सस्पेंस क्यों भी बरकरार है, क्यों लगातार कहा जा रहा है कि देखिए सीज फायर होगा या नहीं होगा, इसको लेकर अब भी चीजें क्लियर नहीं है। ईरानी दल के आने पर संदेह इसलिए भी है क्योंकि ईरान ये साफ तौर पर कह चुका है कि हम अपनी 2 शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहली शर्त लेबनान को लेकर है, यानी लेबनान पर हमले से नाराज है ईरान। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमले नहीं रुके तो हमारा प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं जाएगा। हमले रोकने की मांग पर अड़ा हुआ ईरान ने साफ कह चुका है कि सबसे पहले लेबनान पर हमले रोकने पड़ेंगे। ईरान ने हॉर्मूज रूट को भी बंद कर दिया है। ईरान का दूसरा बड़ा दावा, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है, यह शर्त है, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान किसी तरीके के चार्जेस या फिर उस पर फी नहीं वसूल सकता। टोल लगाने पर डोनाल्ड ट्रंप इस समय भड़के हुए कि किसी तरीके का टोल यहां से ईरान नहीं ले सकता। परमाणु डील को लेकर भी टकराव बरकरार है। यानी 3 बड़ी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं। वार्ता को लेकर अमेरिका खुद बटा हुआ है, अमेरिका में भी इसको लेकर कई चीजों को लेकर संदेह है और पाकिस्तान पर डबल प्रेशर इस समय इस बात को लेकर है कि आखिरकार वो किसकी बात माने, क्योंकि ईरान साफ तौर पर लेबनान को लेकर साफ कह चुका है, वहीं अमेरिका भी स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अपनी चिंता या फिर अपनी बातचीत आगे बढ़ा चुका है। अब ये तमाम बातें हैं, लेकिन इस्लामाबाद इंटरनेशनल वार्ता के लिए सज चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पूरी राजधानी किले में तब्दील हो चुकी है। 2 दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी जा चुकी है। यानी शादी का मंडप तो सज चुका है, लेकिन दूल्हे को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। 6 हफ्ते के बारूदी विध्वंस के बाद ईरान की जंग होर्मुज के रास्ते सीज फायर के